नमस्कार दोस्तों, लीगल टेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा कंडक्ट होती है वो अगर पास नहीं की 2 वर्ष के अंदर तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या आपको आगे समस्या आ सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं, बैक टू द वीडियो आते हैं। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता दूं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। सबसे पहले मैं बिगनिंग से बताता हूं कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकते हैं। देखिए, आपके द्वारा लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आपने 5 इयर्स या 3 इयर्स की जो LLB होती है वो परीक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है। यदि आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रखे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको आपकी जो स्टेट बार है जहां पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी दिल्ली स्टेट बार है, यूपी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली में है तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उड़ीसा में है तो बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा। ऐसे ही हर स्टेट की, जैसे राजस्थान की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, हर स्टेट की एक बार है। उसमें आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देने से पहले आपको अपनी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। आपकी जो LLB की डिग्री है वो और आपके अन्य डॉक्यूमेंट के साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है उससे पहले आपको अपनी स्टेट बार में अपने जो आपके मूल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपने LLB की डिग्री, आपके सर्टिफिकेट्स, उन सभी की कॉपी और जो भी प्रोसेस होता है बार काउंसिल्स का, वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो बार काउंसिल्स की फीस होती है उनको सबमिट करते हुए आपको अपनी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप जिस दिन अपनी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उस दिन के 2 वर्ष के भीतर, उस दिन से 2 वर्ष के भीतर आपको अपनी जो आपकी स्टेट बार है, स्टेट बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए कह देती है कि आप अपनी आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 वर्ष के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा होती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है, उसको क्लियर करना आवश्यक है। आपने जब से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उस टाइम से 2 वर्ष के भीतर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा है AIB, उसको क्लियर करना मैंडेटरी है। अब परीक्षा के विषय में चलते हैं। जब भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब भी अपनी परीक्षा कंडक्ट कराती है, मूलतः ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी परीक्षा साल में एक बार जरूर कंडक्ट कराती है। इस हिसाब से आप 2 वर्ष के अंदर 2 परीक्षा आराम से दे सकते हैं। यदि आप इन परीक्षाओं में पास नहीं होते, अब परीक्षा के विषय में बात कर दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब अपनी परीक्षा कंडक्ट कराती है, परीक्षा से पहले अपना सिलेबस डिक्लेयर करती है कि भैया ये सिलेबस है। और एक चीज, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के द्वारा सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देते हैं उनके लिए एक सहूलियत कर दी है कि भैया ये ओपन बुक एग्जाम है। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उस परीक्षा में आपके जो बेयर एक्ट्स हैं, जो रिलेटेड द एग्जाम के बेयर एक्ट्स हैं, जैसे IPC हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, या अन्य एक्ट हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आप उन एक्ट्स के बेयर एक्ट्स अपनी क्लासरूम में ले जा सकते हैं। उन बेयर एक्ट्स की सहायता से आपका जो आंसर शीट है, जो क्वेश्चंस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, अपनी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैंने पिछली वीडियो, जो पहले वीडियो बना चुका हूं, उनमें बताया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा जो है वह इतनी हवाई परीक्षा नहीं है, इतनी हायर क्लास की परीक्षा नहीं है। चूंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कहा गया है कि भैया ये पासिंग एग्जाम है, आपको केवल इसमें पास करना है। ऐसा नहीं है कि इसकी मेरिट लगेगी कि भैया अब इतने कैंडिडेट्स पास हो गए तो हमें इतने ही लेने थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पासिंग एग्जाम है तो केवल आपको बेयर एक्ट्स ले जाकर के वहां पे परीक्षा देनी है। परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये भी अपने रिजल्ट में डिक्लेयर नहीं करती है कि आपके कितने नंबर्स आए। ऑल इंडिया बार एग्जाम पास या फेल में रिजल्ट डिक्लेयर करती है। आपको केवल इतना ही पता पड़ेगा कि भैया आप पास हैं या फेल हैं। ऐसा नहीं पता पड़ सकता कि आपने 70 क्वेश्चन सही किए, 70 नंबर आए आपके, 60 आए, 50 आए, ऐसा कुछ नहीं पता पड़ेगा। पास और फेल का ही आप अनुमान लगा सकते हैं वहां से कि अगर आपका रिजल्ट पास में आएगा तो आप पास होंगे और आपका रिजल्ट फेल में आएगा तो आप फेल होंगे। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि अपनी परीक्षा को आसानी से पास नहीं कर पाते हैं।
उन कैंडिडेट्स के लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी परीक्षा 2 वर्ष में क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा है 2 वर्ष में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी वकालत पर रोक लग सकती है। आपको आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि जो बार काउंसिल्स हैं वो जब रजिस्ट्रेशन करती हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन 2 वर्ष के लिए वैलिड करती हैं, और आप लोग आपसे कहती भी हैं कि भैया आप अपना जो स्टेट बार है उसने जो रजिस्ट्रेशन दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, वह केवल 2 वर्ष के लिए वैलिड है। आपको विद इन 2 इयर्स अपनी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की AIB की जो एग्जाम है, पासिंग एग्जाम है, वह क्लियर करना आवश्यक है। यदि आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रैक्टिस पे रोक लग सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह कैंसिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, आपको अपनी स्टेट बार से दोबारा कंसर्न करना पड़ सकता है कि भैया हम 2 वर्ष में पास नहीं हो पाए, अब हम आगे क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हैं विद इन 2 इयर्स, 2 साल के भीतर आप परीक्षा 2 वर्ष की जो टाइम क्राइटेरिया है उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्टेट बार आपसे दोबारा फीस के लिए रिक्वायरमेंट कर दे कि आप दोबारा फीस जमा कीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का क्राइटेरिया होता है, आप उसमें क्लियर नहीं हो पाते। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा होती है वो बहुत ही आसान परीक्षा है। आप अपना बेरेक्स ले जाकर के आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत सारी समस्या, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा या अपना स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन या अपनी LLB केवल आप प्रैक्टिस के लिए ही तो कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए या आपकी प्रैक्टिस पर ही रोक लग जाए तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आसानी से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।